बाल बचीका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाल वाटिका पर। आज की कहानी है पंचतंत्र की बहुत प्रसिद्ध और मजेदार कहानी नीला सियार। यह कहानी सिखाती है कि दिखावा और घमंड कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी नीला सियार। बहुत समय पहले की बात है। एक घने हरे भरे जंगल में जहाँ नदियाँ स्वच्छ बहती थी और पेड़ ऊंचे ऊंचे थे, वहाँ एक सियार रहता था। उसका नाम था चंद्रावा। चंद्रावा बहुत चालाक लेकिन बेहद घमंडी था। वह जंगल के दूसरे जानवरों को परेशान करता रहता था। चंद्रावा बहुत घमंडी था और अक्सर अपने दोस्तों से भी झगड़ता रहता था। मैं इस जंगल का सबसे बुद्धिमान और चालाक सियार हूँ, कोई मुझे हरा नहीं सकता। चंद्रावा भाई, रोज झगड़ा क्यों करते हो? हम सब मिलकर रहें तो सबके लिए अच्छा होगा। चुप रहो, तुम सब कमजोर और बेवकूफ हो। मैं अकेला राजा बनूंगा। सभी सियार चंद्रावा से बहुत परेशान हो चुके थे। तुम्हारे कारण हमारा पूरा झुंड बिखर रहा है और जंगल के दूसरे जानवर हमें पसंद नहीं करते। जिस कारण जंगल के बाकी जानवर भी चंद्रावा से बहुत तंग आ चुके थे। और वो सियार रोज मेरी आवाज की नकल करता है। वो बहुत शरारती है। हाँ, कल तो इसने मेरे बच्चे को भी डराया था। यह तो पेड़ पर चढ़कर हमारे फल भी चुरा लेता है। मुझे तो इससे डर लगता है। सभी जानवर चंद्रावा से दूर रहना चाहते थे। कोई भी उससे बात नहीं करता था और न ही अपनी कोई चीज उसे देता था। एक दिन चंद्रवा को बहुत तेज भूख लगी, पर उसे जंगल में कुछ भी खाने को नहीं मिला और न ही उस किसी जानवर ने अपना खाना दिया। फिर चंद्रावा एक फैसला लेता है। यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, मुझे पास के गांव में जाना होगा, वही कुछ मिलेगा, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। चंद्रावा किसी तरह गांव पहुंच गया। वह बहुत तेज भूखा था और इधर उधर खाना ढूंढने लगा। यहाँ तो बहुत सारा खाना दिख रहा है, बस चुपके से ले लूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर गांव के कुत्ते उसे चोरी करते हुए देख लेते हैं। सियार, पकड़ो उसे, भागने मत देना, भागने मत देना। अरे रे रे! डर के मारे चंद्रावा एक रंगरेज के घर में घुस गया। वहाँ एक बड़ा नीले रंग का कुंड था। अरे मेरे साथ क्या हो रहा है? चंद्रावा पूरे का पूरा नीले रंग में डूब गया। वाह, मैं तो पूरी तरह नीला हो गया। अब मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा। यह तो कमाल का मौका है। नीला होकर चंद्रावा जंगल की ओर लौट आया। अब देखते हैं जंगल वाले क्या कहते हैं। मैं अब बिल्कुल नया और खास हूँ। जंगल के सभी जानवरों ने जब उसे देखा तो वे उसे देखकर हैरान रह गए। अरे देखो देखो, वो कौन सा नया जानवर है, नीला नीला चमकता हुआ। कितना सुंदर है, लगता है कोई देवता आया है। इसकी चमक देखो, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। यह सियार जैसा तो नहीं लग रहा। सभी जानवरों ने उसे दूसरों से अलग समझकर जंगल का राजा मान लिया। हे महान नीला प्रभु, हम आपको अपना राजा स्वीकार करते हैं और आज से आप हमारे जंगल के स्वामी हैं। राजा महाराज, आप बहुत सुंदर और शक्तिशाली हैं। बहुत अच्छा, अब मैं तुम्हारा राजा हूँ, नीला राजा। रोज मुझे सबसे अच्छा खाना, मीठे फल और ताजा मांस लाकर दो। जी महाराज, मैं आपके लिए रोज ताजे फल लाऊंगा। बहुत अच्छा। और मैं जंगल से सबसे मीठे फल चुरा कर लाऊंगा। मैं आपको ठंडी हवा के लिए पंखा करूंगी। बहुत अच्छा, यही मुझे चाहिए था। अब तुम सब जाओ, मेरे आराम करने का समय हो गया है। नीला सियार अब राजा बनकर घमंड में चूर हो गया। उसने अपने पुराने साथी सियारों को भी जंगल से दूर कर दिया। तुम सब साधारण सियार यहाँ से चले जाओ। मेरी असली पहचान किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जाओ, यहाँ से दूर हो जाओ।
चंद्रावा भाई, हमें भी रहने दो ना, हम भी तुम्हारी सेवा करेंगे। नहीं, चले जाओ, मुझे तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है। नीला राजा अब राजसी ठाट से रहने लगा। आज मुझे शहद और स्टार फ्रूट चाहिए। जल्दी लाओ, और कल मुझे और मीठे फल चाहिए। फिर एक दिन पूर्णिमा की रात थी। नीला चंद्रवा अपने राजसी सिंहासन पर आराम से लेटा हुआ था और दूर कहीं दूसरे सियार चिल्ला रहे थे। नहीं नहीं, मैं राजा हूँ, मैं चिल्ला नहीं सकता। चंद्रावा अपने स्वभाव को नहीं रोक पाया और वह भी दूसरे सियारों के साथ चिल्ला देता है। जंगल के जानवरों ने जब यह आवाज सुनी तो वे हैरान रह गए। ये आवाज, ये तो सियार की आवाज है। नीला राजा सियार जैसी आवाज कैसे निकाल रहा है? कहीं यह चंद्रावा तो नहीं? सबका शक सच्चाई में बदल गया। तुम धोखेबाज, तुम एक साधारण सियार हो। नहीं नहीं, मैं सच में देवता हूँ, विश्वास करो। झूठ मत बोलो, तुम्हारी आवाज ने सब बता दिया। बचाओ, मुझे छोड़ दो। पकड़ो इसे, धोखेबाज। चंद्रावा किसी तरह जान बचाकर भाग गया और वह फिर से साधारण सियार बनकर रह गया। काश मैं अपनी असली पहचान स्वीकार कर लेता। झूठ और घमंड से कभी कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? अपनी असली पहचान छिपाकर या दिखावा करके ज्यादा दिन तक सफलता नहीं मिलती। सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है और घमंड और छल का अंत बहुत बुरा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।